मैंने यहाँ दिया था ये बटन कि हम इस बटन का इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिव क्रिएट किया, क्लास दे दिया एक, और फिर एक कलर दे देते हैं, रेड दे दे रहे हैं। और तीसरा जो अब चीज है, जो हम चूंकि डिस्प्ले और हाइड करना है, डिस्प्ले और क्लोज करना है, तो उसके लिए क्लास होता है डिस्प्ले कंटेनर, डिस्प्ले का कंटेनर। डिस्प्ले कंटेनर, और इसके अंदर फिर हम यूज करेंगे स्पैन। स्पैन स्पैन के ओपनिंग टैग के अंदर हम ऑन क्लिक वही जो आप अभी तक यूज कर चुके हैं, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के साथ जो हम वैल्यू लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे देखिए, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा डॉट नन। डॉट नन, और ये ऐसे लिखेंगे। हो सकता है ये कुछ एरर आए, देखते हैं उसको, फिर हम लोग सही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग कई चीज यूज कर रहे हैं। CSS का भी यूज कर रहे हैं, W3C भी यूज कर रहे हैं, HTML भी यूज कर रहे हैं, और बटन भी यहाँ पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। पेरेंट जो एलिमेंट का आप देख रहे हैं, तो उससे आपको लग रहा होगा। उसके बाद अगली चीज यहाँ पे लिखेंगे क्लास। क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास इक्वल टू, और क्लास क्या हमारा W3 बटन, W3 बटन। तो एक बार यूज कर लेते हैं, वो उसके उसमें आ जाता है। W3 रेड, किसके लिए, जो ऊपर हम सब डिफाइन किए, W3 रेड, क्योंकि ऊपर हमने W3 रेड किया है। W3 बटन, W3 रेड, और उसके बाद हम W3 लार्ज भी कर देते हैं। W3 लार्ज, साइज इसकी लार्ज बस रखते हैं, लार्ज। उसके बाद W3 वो जो प्रिंट डिस्प्ले के लिए, W3 डिस्प्ले, डिस्प्ले और कहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये, राइट पे जो क्रॉस बटन आएगी उसके लिए टॉप राइट हम देते हैं, वो हम चेंज भी कर सकते हैं, हम दे रहे हैं टॉप राइट, TOPRIGHT, टॉप राइट। फिर ये डबल क्लोज कर दिए, और स्पैन के अंदर यहाँ पे आप एक्स, क्रॉस का निशान। फिर नीचे आप पैराग्राफ में लिख दीजिए कि चाहे तो लिख दिए क्लिक, हाँ क्लिक लिखते हैं, क्लिक ऑन दी, ये बटन बनी होगी, क्लोज और हाइड दी पैनल। पैराग्राफ क्लोज कीजिए, डिव क्लोज कीजिए, बस इतना रहने दिए, और बाकी यहाँ से हटा दीजिए। एक एक चीज को फिर हम लोग देखेंगे किस लिए आ रहा है। ट्वेंटी फोर टू पे हम लोगों ने किया था, नई फाइल बनाई थी। अच्छा, आप लोग जितने लोग कनेक्ट हुए, अभी कोई दो नहीं कनेक्ट हुआ है, आप लोग लास्ट तक क्लास में रहिएगा, आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन देनी है कुछ।
ये आया, ठीक है, वार्निंग और सब लिखा था वो सब आ गया। यहाँ पे ये देखिए क्रॉस वो आ गई है बटन, जैसे माउस का पॉइंटर ले जा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। वंस यू क्लिक दिस, क्लोज नहीं हो रहा है, कमी है यहाँ पे, ये हाइड हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। बन तो रहा है ये, यहाँ पे उसका पॉइंटर भी जा रहा है। क्लिक ऑन टू क्लोज टू हाइड द पैनल। इसके अंदर क्या मिस्टेक है देखते हैं हम लोग। span on click this dot parent element dot style dot display is equal to है यहाँ पे, आई थिंक। हाँ क्या बताइए, क्या कह रही हैं, कुछ और मिस्टेक दिख रही कहीं? हाँ यही है, हाँ डॉट लग गया था, ये देखिए ये बना और यहाँ पे क्रॉस किया, क्लोज हो गया, वहां से हट गया। अब इसको देखिए क्या चीज है, बाकी तो ऊपर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम पहले डिफ क्रिएट कर रहे हैं, पहले क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको क्लोज करने को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, पैनल है, रेड है, यहाँ तक तो आपने यूज किया। उसके बाद है डिस्प्ले कंटेनर, डिस्प्ले का कंटेनर एक अलग है। फिर यहाँ पे हमने, यहाँ से अलग देखिएगा स्पैन का, फिर हमने स्पैन क्लिक किया, स्पैन टैग वो दिया, ऑन क्लिक, क्लिक करने पे क्या होगा, दिस पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले इसके अंदर कंटेनर के लिए हम बना रहे हैं, तो डॉट डिस्प्ले क्या होगा, ये नन, नन कब होगा, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लास इक्वल टू W3 बटन, फिर वो जो बटन है रेड है, लार्ज है, और डिस्प्ले कहाँ पे होगी, टॉप राइट। अभी टॉप राइट की जगह अगर मान ली कर देते हैं टॉप लेफ्ट, अब ये इधर आ गया। अब जाहिर सी बात इधर नहीं बनाते, इधर बनाते, इधर बनाएंगे तो हेडिंग इधर आ जाएगी, तो वो राइट पे ही रखते हैं, टॉप राइट। ठीक है, तो ये जो है एक बार क्रिएट होगा और उसके बाद स्पैन के अंदर उसको हम ऑफ करने के लिए यहाँ डिस्प्ले नन, नन तब होगा जब वहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले नन तब होगा, तो ये जो डिफाइन की गई, ये बटन ऑन क्लिक के थ्रू डिफाइन की गई है, और ये लिखा जाएगा स्पैन के अंदर, क्योंकि फिर ये HTML का हो गया। कहाँ पे कर रहे हैं, फिर उसके अंदर क्लास जो है आपका W3 बटन, यानी वो बटन से ही बनेगा, तो दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। आप ये देखिए कि हम स्टाइल और ये जो वो दे रहे हैं, ये आ, लिख रहे हैं स्पैन के अंदर, स्पैन HTML का हो गया। उसके बाद जब हम इसको क्लिक करने पे इसकी वैल्यू को नन कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं, वो यहाँ पे बटन से क्रिएट हो रही है, और बाकी चीज आपका W3C हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसका मैं आपको वो दे देता हूँ कोड, बाकी तो आसान था, तो वो कुछ ऐसा नहीं था, आप लोग अपने हिसाब से नोट कर रहे होंगे। ये मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ। बाकी ये लार्ज और ये वो सब यहाँ पे W3 लार्ज और ये वो सब चेंज करके वो सब आप लोग देख सकते हैं। शिवांगी आप कर देना सकते हैं। तो ये आपका हो गया हाइड और क्लोज का। अब हम आते हैं नेक्स्ट है, और वो है आपका ओपन करने, मतलब वो ऐसा आएगा कि रहेगा नहीं पैनल, उसको शो कराना होगा, मतलब वो एक बटन आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तब पैनल आएगा। वो कैसे होगा वो देखिए आप।
हम इसी फाइल को सेव एज करते हैं, 24/3 कर लेते हैं, सब कुछ शो पैनल यहाँ पे दे देते हैं। क्लास हमने पहले डिफाइन किया, बल्कि हम पहले बटन डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम जो है उस पर क्लिक करेंगे तब जाके आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन। और बटन क्या, हम क्लास देंगे, सब कुछ यहाँ पे क्लास चाहिए तो क्लास देंगे, और क्लास हम दे देंगे W3 बटन। अब आप देखिए बटन जो HTML एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर जब हम क्लास यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम W3 उसको कॉल कर ले रहे हैं, बटन। बटन का कलर दे रहे हैं रेड। उसके बाद फिर ऑन क्लिक करने पे काम करेगी, क्या काम करेगी ये देखिए। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एक, ये हम समझ लीजिए जावा स्क्रिप्ट का वो यूज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम वो एक डिफाइन करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी हम डिफाइन करेंगे। और आईडी यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया एज यूजुअल, जैसे आप डिफाइन करते चले आ रहे थे वैसे डिफाइन कर ली, EXP क्लोज कर दिया। EXP ये डबल कोड वहां से इसलिए ले रहा है, बल्कि हम इसको सिंगल करते हैं, क्योंकि एक डबल वहां यूज हो रहा है ना, तो सिंगल को लेते हैं। सिंगल से देखिए वो एरर नहीं है। उसके बाद डॉट स्टाइल, क्योंकि ये एक स्टाइल है। फिर उसके बाद क्या है, डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले की स्टाइल है। फिर उसको क्या करना है, हमको ब्लॉक करना है, तो इक्वल टू ब्लॉक, और ये सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे ब्लॉक करना है। फिर बंद कर दीजिए इसको, ये यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद इस बटन के अंदर लिखेंगे शो पैनल, पैनल को शो करने के लिए पैनल, शो पैनल, और बटन को फिर क्लोज कर दिया। अब आइए न्यू डिव के अंदर क्या करें, क्या हुआ, बाद डबल कोड रहेगा। आवाज नहीं आ रही आप लोग की क्लियर। डबल हो गया है क्या, डबल हाँ वो जो नहीं लगा रहे हैं, डबल कोड नहीं लगा रहे हैं, हाँ ब्लॉक के बाद डबल क्लोट्स, बिल्कुल सही ये। हाँ क्योंकि यहाँ से ये शुरू हो रहा है ना, तो ये हमारा क्लोज, इसीलिए यहाँ पे सिंबल वो करके किया गया, तो लगाने के बाद फिर इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे होगी और डबल कोट यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद फिर आप उसको डिफाइन करिए डिव आईडी के अंदर, डिव हम डिफाइन करेंगे जो हमने वो दिया हुआ है। तो पहले हम आईडी का डिफाइन कर लेते हैं, डिव, और डिव के अंदर पहले हम आईडी, क्योंकि जो ऊपर हमने आईडी लिखी है वो आईडी डिफाइन कर लें पहले। और यहाँ पे आप वो कर सकते हैं EXP डबल कोड, क्योंकि यहाँ पे वो यूज नहीं हो रहा है। फिर क्लास आप यूज करते हैं, क्लास इक्वल टू आप यूज कर ली W3 पैनल। उसके बाद है कलर, इसका यूज कर ली W3 ग्रीन। फिर आप यूज कर लिए उसका डिस्प्ले का है W3 डिस्प्ले वाला, W3 डिस्प्ले। और डिस्प्ले हम कर रहे हैं कंटेनर का, तो डिस्प्ले कंटेनर, W3 डिस्प्ले कंटेनर। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे स्टाइल, चीज को बंद कर देंगे, और फिर स्टाइल अलग, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले डॉट नन, क्योंकि एक बार खुलेगा फिर वहां पे डिस्प्ले डॉट नन, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले डॉट नन। और डिस्प्ले डॉट नन जो है वो आपका डबल कोट के अंदर हो गया।
अब नेक्स्ट हम स्पैन के अंदर आएंगे। स्पैन हमने यूज किया था नीचे, ये स्पैन हटा दीजिए। स्पैन और स्कैन के अंदर वही ऑन क्लिक था, तो ऑन क्लिक था द दिस पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल वो सब सेम है, इक्वल टू नन स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। ठीक है, क्लोज कर दिए। क्लास इक्वल टू बटन वही सेम चीज रहेगी क्योंकि हम उसी को बना रहे हैं वही। तो उसके बाद हमने रेड दे दिया, रेडी रहने दीजिए। W3 अगर लार्ज यूज करना है तो लार्ज कर लिए, लार्ज नहीं करना अभी लार्ज नहीं करते हैं, हटा देते हैं। W3 डिस्प्ले टॉप राइट, और ये क्रॉस बटन ही रहेगी, डिस्प्ले रहेगी। और यहाँ पे फिर हम दे देते हैं क्लिक ऑन द X टू क्लोज दिस पैनल और हाइड दिस पैनल, दोनों यहाँ पे आ गए। तो 24.3 वाली फाइल को फिर हम ओपन करते हैं। ये दोनों थोड़ा सा ओपन और क्लोज का है, तो थोड़ा सा उसके अंदर सही कई सारी चीजें मिक्स हो रही है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया शो पैनल। कहीं इसमें कुछ कमी है लगता है, क्रॉस बटन यहाँ पे आ गई, शो पैनल तक इस पर क्लिक करेंगे तब शो होना चाहिए कुछ। सर div में जो आईडी है यूज किया है एग्जांपल वो सिंगल कोट में होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं, वो हम डबल कोट में भी दे सकते हैं। वहां पे तो सिंगल कोट में देना वो था क्योंकि तो हो रहा, बट ये पहले शो होना चाहिए फिर आएगा, फिर क्लोज होना चाहिए, तो ये मिक्स हो गया है, कहीं कुछ और है। क्या है मिस्टेक, देखते हैं। W3 बटन रेड, ठीक है। ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एग्जाम्पल ये हो गया। उसके बाद डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, ब्लॉक किया, फिर ये क्लोज कर दिया। शो पैनल, शो पैनल, उसके बाद फिर बटन को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद div ID इक्वल टू हमारा EXP था ना, EXP क्लास इक्वल टू पैनल हो गया, इसका कलर दे दिया ग्रीन, डिस्प्ले हाइफन कंटेनर। अच्छा, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, ये क्लोज यहाँ कर दिया, ये इसी के अंदर है। और फिर यहाँ पे डिस्प्ले डॉट नन करेंगे तो ये हमारा सिंगल कोट में करें और ये फिर डबल कोट में क्लोज करें। अब शायद देखते हैं, कुछ और है। अच्छा, फिर बहरहाल आगे देखते हैं। स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट स्टाइल डिस्प्ले कंटेनर स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले डॉट नन, डिस्प्ले की स्पेलिंग तो सही है ना, डिस्प्ले डॉट नन। ये अंदर ब्रैकेट क्लोज हो गया। और यहाँ पे डिव को क्लोज नहीं करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा तो इसके ऊपर कैसे आएगा। उसके बाद स्पैन ऑन क्लिक दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, ठीक है। क्लास इक्वल टू W3 बटन हो गया, रेड वो देंगे, डिस्प्ले टॉप राइट में होगा, ये बटन ये बटन। अब देखते हैं, नहीं तो फिर वो वहाँ पे क्लोज करके देखेंगे जैसे पहले। कुछ क्लोज तो हो रहा है बट शो वाला नहीं हो रहा, शो का नहीं हो रहा, क्लोज वाला तो आ गया।
उसका काम कर रहा है शो का, फिर यही यहाँ पे हमने लिखा था वही वैसे ही करते हैं। डिस्प्ले डॉट कंटेनर, डब्ल्यू डिस्प्ले डॉट कंटेनर को क्लोज करते हैं यहाँ पे, ये अलग कर देते हैं और स्टाइल को अलग कर देते हैं। स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले डॉट नन, और डिस्प्ले डॉट नन को फिर हम जो है जैसे डबल कोड में लिखा था वैसे ही कर देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, ये डिस्प्ले स्पेलिंग थोड़ा, बट ये इतना ऐसा आना चाहिए, जब भी हम कराएं तो ऐसे आना चाहिए। ये जब शो पैनल पे क्लिक करेंगे तब शो होगा, फिर क्रॉस बटन आएगी, फिर क्लोज होगा। अभी भी कहीं कुछ है, दोनों अलग अलग तो आ गया, बट अभी डीबग कीजिए, कौन डीबग करेगा? शिवांगी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्लास इक्वल टू पैनल ऑन क्लिक इक्वल टू दिस डॉट पेरेंट, क्या यूज हो रहा है, क्या गलती हो रही है, बताओ किसी को समझ में आ रहा है? हम्म? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। आओ, समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं आ रहा है? देख रहे हैं। वो तो स्ट्रक्चर आ रहा है बन के, और वो भी क्लोज भी हो रहा है, बट बटन पे कुछ दिक्कत है, क्योंकि शो करने पे शो होना चाहिए। कहीं कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ। कॉपी पे नोट भी नहीं किया था मैंने, कुछ दिमाग में जो थोड़ा बहुत है। W3 बटन, बटन बन के आएगी, रेड आ रही, वो सब हो रहा है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक की तो स्पेलिंग सही है ना, ONCLICK इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पे भी ना कुछ गलती है, एलिमेंट की स्पेलिंग वगैरह सही है। बाई ID ये हो गया एग्जाम्पल, ये है यहाँ पे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, और फिर उसके बाद डबल कोड, ये हो गया शो पैनल। शो पैनल, उसके बाद बटन को क्लोज कर लिया, ये बटन क्लोज हो गई। यहाँ तक तो ये बटन आ रही है, ये बटन आ रही है, ठीक है। और ये एक्टिवेट भी हो रही है, शो पैनल ले जा रहे हैं, बट यहाँ पे क्लिक करने पे नहीं हो रहा, पूरा पहले आ रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर ID EXP दे दिया, क्लास कल टू W3 पैनल ग्रीन, W3 डिस्प्ले कंटेनर की स्पेलिंग से CONTAINER कंटेनर यूज कर दिया। स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल की स्पेलिंग से स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले डॉट नन, ठीक है, ये हो गया। अब स्पैन, स्पैन ऑन क्लिक इक्वल टू दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट ELEMENT डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन, क्लोज कर दिया। क्लास इक्वल टू W3 बटन, W3 रेड, W3 हाइफन डिस्प्ले हाइफन टॉप राइट, क्लोज कर दिया। एक्स और स्पैन, कोई हमारा डिव मिसिंग है क्या? फिर इसके बाद क्लिक ऑन दी क्लोज बटन, ये कोई डिव मिसिंग है क्या, देखिए जरा। एक डिव ये आया, और कहीं नहीं डिव आ रहा है, एक ही डिव आ रहा है ना।
क्लोज हो गया। से आ जा रहा है, शो करने की शो होना चाहिए, क्लोज भी हो रहा है, इसका मतलब छोटी सी कोई मिस्टेक है। शो पैनल ऐसे आना चाहिए, जब इस पे क्लिक करेंगे तब वो शो होगा, और फिर क्रॉस ये फिर क्लिक करेंगे क्लोज होगा। ये है इस प्रोग्राम के अंदर। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? नहीं पकड़ में आ रही है? शिवांगी बताओ, कहीं ध्यान दिया तुमने स्पेलिंग पे? गलती दिख नहीं रही। इसको नोट किया, नोट कर लिया आप लोग? नोट किए हैं? यस सर, नोट किया। नहीं डीबग होगा तो हम लोग जो है फिर देखेंगे इसको, क्योंकि ये लास्ट है। ये इस पैनल के अंदर हो गया होता अब तक तो मैं बॉर्डर का इंट्रोडक्शन दे देता इस वाली क्लास में। बॉर्डर का थोड़ा सा, बॉर्डर आसान है। ऐसा करते हैं, ये अभी हम लोग इसको तब यहीं पे छोड़ देते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, मैं देखूंगा, नहीं है तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से। देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है, वो दोनों स्ट्रक्चर बन रहा है, बट वो आना चाहिए बाद में, वो आ जा रहा पहले। यही है फर्क। डिस्प्ले का कलर, यहाँ ये कलर आ रहा है, इसका मतलब कहीं इसी के अंदर गलती है क्या? ये कलर ये नहीं आना चाहिए, डिस्प्ले डॉट नन। ओ ये नहीं रहेगा, डॉट नहीं रहेगा, ये रहेगा प्लेस तक, क्योंकि ये CSS का है। देखते हैं, हाँ अब ये सही है ना? अब वो भी नहीं आ रहा है, अब वो भी नहीं आ रहा है। शो पैनल, डिस्प्ले स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नन, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले डॉट नन, या नन लगता है शायद है। डिस्प्ले के बाद क्या होगा? नन से पहले, नन से पहले नन से पहले क्या होगा? स्पेस होगा? नहीं, स्टाइल इक्वल टू ये होगा ना, स्टाइल इक्वल टू ऐसे आता है, ये देखिए डिस्प्ले इक्वल टू, ऐसा तो नहीं कि ये नन को जो है हम लोग पीछे, नन को हम लोग सिंगल उसमें दे रहे थे ना। इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि पहले डिस्प्ले को डबल कोट में रख रहे हैं, और ये हम जो है ऐसे कर रहे हैं। देखिए देखिए ऐसे करें, देखते हैं। यहीं पे कुछ गलती है। डिस्प्ले, चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं हम लोग, फिर डीबग करेंगे, इसको देखेंगे, और आप लोग देखिएगा जिस अगर किसी को टाइम मिलेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं, जो टाइम बचा उसमें हम बॉर्डर का बता रहे हैं आपको। अगली टॉपिक है बॉर्डर। आसान है, ये बहुत आसान है। CSS के अंदर आपने बॉर्डर कितने तरह के किए हैं, डॉटेड और डैशेड और ये वो, तो वहां पे स्टाइल दी जाती है, बट यहाँ पे बॉर्डर जो है टोटल 12 टाइप के बॉर्डर हैं। और वो कौन कौन से बॉर्डर है वो पहले मैं बता दे रहा हूँ। बॉर्डर है, इस क्लास के थ्रू हम बॉर्डर देते हैं, W3 बॉर्डर। सो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर करके वो बाकी का बता दे रहा हूँ।
अगला बॉर्डर यहाँ पे हम ऐसे देते हैं टॉप, सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आएगा। दूसरा बॉर्डर यहाँ पे राइट, सिर्फ राइट में बॉर्डर आएगा। अगला बॉर्डर यहाँ पे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर आएगा। अगर मतलब दोनों यूज करेंगे तो दोनों होगा, मतलब एक एक अगर मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से देंगे सिर्फ बॉटम में होगा, फिर यहाँ पे इस तरह से देंगे तो लेफ्ट में रहेगा। उसके बाद बॉर्डर इक्वल टू 0 कर दें, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद बॉर्डर कलर कर दें, कलर का नाम, मतलब यहाँ पे कलर लिखने का मतलब कलर का नाम, रेड ग्रीन वो। उसके बाद फिर बॉर्डर ओवर होगा, होवरिंग बॉर्डर वहां पे लेके जाएंगे फिर होगा। तो होवर के बाद फिर बॉर्डर कलर होगा, क्योंकि बॉर्डर जब होवर होगा तो कोई एक कलर। तो W3 हाइफन बॉर्डर हाइफन होवर कलर, तो ये यहाँ पे इस तरह से W3 हाइफन होवर हाइफन बॉर्डर हाइफन कलर, ठीक है। उसके अलावा बाद में फिर यहाँ पे अगला है W3 बॉटम बार, बॉटम बार। फिर इसी तरह है लेफ्ट बार, इसी को लेफ्ट बार। उसके बाद है आपका राइट बार, फिर टॉप बार। राइट बार टॉप बार का मतलब हुआ कि कुछ लिखा होगा सिर्फ उसके ऊपर बस आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, उसके दाएं आएगा, उसके बाएं आएगा, बस बॉर्डर चारों अराउंड का। तो बॉटम बार हुआ, लेफ्ट बार हुआ, राइट बार हुआ, टॉप बार। टोटल कितने तरह के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। इतने तरीके से बॉर्डर हम देते हैं। अब यहाँ पे एक बॉर्डर का एग्जाम्पल ये ले लेते हैं इसी के अंदर और सेव एज करते हैं .html और बहुत छोटा सा हम बस खाली एग्जाम्पल लेते हैं, हम बाकी सब कुछ हटा देते हैं। और इसमें लिखते हैं यहाँ पे div class equal to w3 कंटेनर। इसके बाद हेडिंग 2 हम दे देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर w3.css। बस हम छोटी सी एक लाइन यूज करेंगे और इसके अंदर डिफाइन कर लेंगे div class equal to w3 पैनल लिखेंगे, क्योंकि हम पैनल के साथ यूज कर ले रहे हैं w3 पैनल। फिर उसके बाद w3 बॉर्डर। अभी हम सिर्फ बॉर्डर लिख रहे हैं और बाकी का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। और पैराग्राफ में हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज बॉर्डर w3.css। सिर्फ इतना हम दे रहे हैं और इसी के अंदर फिर हम बाकी चीज़ों को, बाकी बॉर्डर को कर लेंगे। और वो बहुत आसान है, बॉर्डर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यही 2 4 चीज इस तरह की आएगी। ये दिस इज बॉर्डर। और चूंकि यहाँ पे हमने div को
क्लोज नहीं किया। div क्लास टू कंटेनर बॉर्डर दे दिया, क्लास टू ये w3 बॉर्डर, यहाँ पे div क्लोज हो गया। ये बड़ा मामला इसका ये है कि वहीं क्लोज कर देता है और उसके अंदर फिर लिखो तो ये बॉर्डर के अंदर अब ये देखिए आया, दिस इज बॉर्डर सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहीं पे इसी के अंदर यहाँ पे बॉर्डर के बजाय यहाँ पे ऐसे कर देते हैं बॉर्डर लेफ्ट, w3 बॉर्डर लेफ्ट। अब देखिए सिर्फ लेफ्ट यहाँ पे आ रहा है जी, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, कलरफुल करेंगे तो ये पता चलेगा। कि नजर नहीं आ रहे हैं कलर, अगर हम खींचते हैं तो पता चलेगा इसके अंदर पैनल ब्लैक। बॉर्डर राइट, टॉप, ऐसे तो और नहीं पता चलेगा। टेक्स्ट या तो कलर करें हम, ऐसे तो ब्लैक के अंदर और नहीं हुआ। हम लोग जब कलरफुल देंगे तब जाके पता चलेगा, या फिर उतनी सारी फाइल अलग अलग बनाएं और उसके नीचे पेस्ट करें। अब 1 मिनट में तो वो कर नहीं सकती। बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, ये टॉप का आ रहा है, इसको जूम करिए तो पता चल जाए। तो अभी हम लोग जब कलर देंगे तो और तो क्या इसमें हमने दिया था टॉप का, तो टॉप का आ रहा था। यहाँ पे हम बॉटम कर दें, ये बॉटम, ठीक है। तो इसको ये आसान है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज 2 ही क्लास लेने दें शाम को। मुझे ये आप लोग को इन्फॉर्म करना था कि अब ऑफलाइन क्लासेस के लिए वो परमिशन कल से स्टार्ट करने का वो हो रहा है। आज प्रीवियस बैच के स्टूडेंट ने कहा भी है कि लोग को, तो आप लोग अब एक वो आईटी के लिए पता कर लीजिए, उसके हिसाब से बताइए, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से क्लास रखूंगा, उसी के अकॉर्डिंग। तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपका चूंकि 10 बजे वो पढ़ाते थे तो मैं 10 साढ़े 10 बजे